Hello students, today's worksheet is worksheet number 49 for class 9th subject English. This worksheet is based on your poem A Legend of the Northland. And this poem is a ballad actually. And what is a ballad? It is told here. A ballad is a song narrating a story in short stanzas. यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन में आपको बताया गया है कि बैलेड क्या होता है. इट्स एक्चुअली अ सॉन्ग होता है जिसके अंदर एक स्टोरी को बताया जाता है और ये शॉर्ट स्टेंजास के अंदर होती है. तो बैलेड वो पोम होती है, वो कविता होती है जिसके अंदर में एक्चुअली एक सॉन्ग के तौर पर होती है, वो सॉन्ग के रूप में होती है और इसमें शॉर्ट स्टेंजास होते हैं और कोई कहानी उसके अंदर बताई जाती है. दे आर पार्ट ऑफ फोक कल्चर और पॉपुलर कल्चर एंड आर पास्ड ऑन ऑरली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. जो बैलेड्स होती हैं वो कल्चर के ऊपर बेस्ड होती हैं, वो कोई भी पॉपुलर कल्चर है उसके ऊपर बेस्ड होती है. हमारा लोक सभ्यता जो है, हमारी संस्कृति उसके ऊपर बेस्ड होती हैं और ऑरली जो है एक जनरेशन से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं, यानी कि वो गाई जाती हैं. बैलेड्स जो होती हैं एक सॉन्ग होता है तो वो गाने के तौर पर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचती हैं मौखिक रूप से. दिस पोएम नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ अ ग्रीड. सो लेट्स रीड इट. ये पोम जो है हमारी वो एक कहानी बताती है एक ओल्ड लेडी की जिसने जो है अपने ग्रीड की वजह से, जो लालच में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसके लालच की वजह से उसने सेंट पीटर को क्रोधित कर दिया, उनको गुस्सा आ गया और उसके बाद क्या हुआ वो इस पोएम के अंदर हमें बताया गया है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैनॉट स्लीप देम थ्रू, वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द sledges when it snows and the children look like bear's cubs in their funny free clothes. अवे अवे इन द नॉर्थलैंड. दिस पोएम इज़ अबाउट द नॉर्थलैंड. नॉर्थलैंड के बारे में बताया गया है जहाँ पर दिन के घंटे जो हैं कम होते हैं, यानी कि दिन छोटे होते हैं और नाइट्स जो है वो इतनी लंबी होती हैं. विंटर का सीज़न होता है, विंटर यानी कि सर्दियों में वहाँ पर दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं कि आप पूरी रात सो भी नहीं सकते, इतनी लंबी रातें होती हैं. और वहाँ पर जो लोग हैं वो रेंडियर्स को हार्नेस करते हैं और स्लेजेस करते हैं. जब बर्फ़ गिरती है तो आपने स्लेज देखा होगा, ये देखो पिक्चर के अंदर आपको दिखाया गया है. जो रेंडियर्स होते हैं वो स्लेजेस को पुल करते हैं वहाँ पर. तो ये जो है रेंडियर जो है वहाँ स्लेजेस को पुल करते हैं जब बर्फ़ गिरती है. और बच्चे जो हैं एकदम बियर कब्स जैसे दिखाई देते हैं क्योंकि उन्होंने फर वाले जो क्लोथ्स होते हैं वो पहने होते हैं. जो उनके क्लोथ्स होते हैं, जो कपड़े होते हैं वो सर्दी के होते हैं, फर वाले होते हैं. तो वो उन क्लोथ्स के अंदर एकदम बियर के कब्स के जैसे दिखाई देते हैं, भालू की जो बच्चे होते हैं उनके जैसे वो दिखाई देते हैं. तो मेनली ये जो है आपको ये बातें इसलिए बताई गई हैं कि कैसा सीज़न है वहाँ पर उसको शो करने के लिए बताया गया है कि विंट्री सीज़न है, स्नोफॉल होता है, रेंडियर्स वहाँ पर हार्नेसिंग उनकी होती है, रेंडियर के ऊपर जो है राइडिंग होती है, स्लेजेस को वो खींचते हैं. तो ये सब हमें बताया गया यहाँ पर कि सीज़न कैसा है उसके लिए. अब आगे बढ़ते हैं. दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी. I don't believe it's true and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. तो यहाँ पर पोइट हमें कहते हैं कि वहाँ के लोग जो है एक क्यूरियस स्टोरी वहाँ पर बताई जाती है कि मुझे विश्वास नहीं है कि ये सच है या नहीं है, लेकिन अगर मैं ये आपको बताऊँगा ये कहानी तो आपको भी कुछ इससे सबक सीखने को मिलेगा. ये देखिए यहाँ पर भी आप स्लेजेस देख सकते हैं, ये स्लेजेस होती हैं बर्फ़ के ऊपर जब आप चलने के लिए स्लेजेस होती हैं. Once when the good Saint Peter lived in the worlds below and walked about it preaching just as he did, he came to the door of a cottage in travelling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि एक बार की बात है जब सेंट पीटर जो थे वो इस संसार के अंदर रहते थे, मतलब अवतार लिया भगवान, एक तरह से भगवान का अवतार उन्हें माना जाता है. तो जब इस दुनिया में आए थे, मतलब दुनिया में रहते थे, तो वो प्रीचिंग करते हुए घूमते थे, उपदेश देते हुए इधर से उधर जो है घूमते रहते थे. तो एक बार वो एक ऐसी कॉटेज के दरवाजे पर आए जहाँ धरती पर घूमते घूमते जहाँ पर एक लिटिल वुमन जो है केक्स बना रही थी.
और उन्हें हर्थ के ऊपर बेक करी थी। हर्थ होता है अंगीठी। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। अब सेंट पीटर जो है पूरा दिन से फास्टिंग पे थे, कुछ नहीं खाया पिया था, तो बहुत थक चुके थे, बिल्कुल फेंट होने वाले थे भूख के कारण, तो बेहोश होने वाले थे। तो वो उस लेडी के पास गए और उसको कहा कि उसके पास जो केक्स हैं उनमें से वो एक केक जो है उसे उन्हें दे दे। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सेम टू लार्ज टू गिव अवे। अब जो है उसने केक बनाया लेडी ने, और बहुत ही छोटा केक बनाया, लेकिन जब उसने बेकिंग के लिए रखा तो उसने उसको देखा तो उसे लगा ये तो बहुत बड़ा केक है किसी को देने के लिए, तो वो लालच के अंदर आ गई। फिर उसने क्या किया, देयरफॉर शी नीडेड अनदर एंड स्टिल अ स्मॉलर वन बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। अब उसने दूसरा केक बनाया, दूसरा नीडिंग किया, आटा दूसरे केक का नीड किया, और उसके बाद उसने देखा कि ये छोटा है, लेकिन जब उसको उसने टर्न किया, पलटा, तो उसे लगा कि ये तो उतना ही बड़ा है जितना कि पहले वाला था। देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो एंड रोल्ड इट फ्लैट एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट। ये देखिए, फिर उसने क्या किया, छोटा सा टुकड़ा लिया डो का बिल्कुल, और उसको इतना फ्लैट कर दिया रोल कर करके, इतना पतला वेफर जैसा उसने पतला बना दिया। लेकिन जब उसे देने का समय आया तो उसे लगा कि नहीं नहीं ये भी बड़ा है, उसको भी दिया नहीं जा सकता है। फॉर शी सैड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ आर येट टू लार्ज टू गिव अवे सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ। अब वो कहने लगी कि मेरे केक्स जब मैं खाती हूँ खुद तो मुझे वो छोटे लगते हैं, लेकिन जब देने की बारी आई है, देने का समय आया, तो मुझे वही केक बहुत बड़े लगते हैं। तो उसने सब केक्स को शेल्फ पे रख दिया। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। तो अब जो सेंट पीटर ये सब देख रहे थे, उनको देखकर जो है वो नाराज़ हो गए, बहुत गुस्सा हो गए, क्योंकि वो बहुत ही भूखे थे और एकदम फेंट होने वाले थे। तो उन्हें लग रहा था कि, और इस तरह की जो वुमेन थी, जो ऐसी वुमन थी कि बार बार केक बना रही है और लालच के कारण बार बार वो नहीं दे पा रही है, तो उसकी वजह से सेंट पीटर को बहुत ही प्रोवोक करने के लिए वो इनफ थी उनको गुस्सा दिलाने के लिए। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन ह्यूमन फॉर्म टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। तो सेंट पीटर ने कहा तुम तो बहुत ही सेल्फिश हो और तुम इस लायक नहीं हो कि तुम ह्यूमन फॉर्म में रहो, तुम एक इंसान के फॉर्म में रहो और तुम आराम से, तुम्हें खाना मिले, शेल्टर मिले और आराम से तुम अपने आप को गर्म रख सको घर में रहकर। तो इसके लायक तुम नहीं हो क्योंकि तुम बहुत ही स्वार्थी हो। नाउ यू शैल बिल्ड as the birds do and shall get your scanty food by boring all day in the hard dry wood। अब जो है सेंट पीटर जो नाराज़ हो गए तो उन्होंने उसे कहा कि तुम्हें तो एक बर्ड जो है बन जाना चाहिए बर्ड्स की तरह, और तुम सारा दिन बोरिंग करते रहो, मतलब ड्राई वुड के अंदर, जो सूखी लकड़ी होती है उसके अंदर जो है आप कुरेद कुरेद के उसमें से आप अपना खाना निकालो, इस लायक हो तुम, इतनी लालची हो। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी never speaking a word and out of the top flew a woodpecker for she was changed to a bird। और जैसे ही सेंट पीटर ने ये कहा तो वो चिमनी में से एकदम बाहर निकल गई और एक भी शब्द नहीं बोल पाई, और उसमें से बाहर जो एक वुड पैकर के तौर पर बाहर आई, वो वुड पैकर में टर्न हो गई। एक वुड पैकर होता है, ये बर्ड होता है, कट फोड़वा जिसे कहा जाता है, ये बर्ड आप देख सकते हैं, ये वुड पैकर होता है। तो बर्ड में चेंज हो गई क्योंकि कर्स कर दिया था उन्होंने, शाप दे दिया था सेंट पीटर ने। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड। आप देख सकते हैं कि उसके हेड पर स्कारलेट रेड कलर का एक कैप है, और एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम। वो जो कैप था उसके, जो उस लेडी ने पहना हुआ था वही उसके सर पर रह गया बस, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम। लेकिन बाकी के उसके सब कपड़े जो है जलकर राख हो गए चिमनी के अंदर, वो कोल की तरह हो गए और बिल्कुल ब्लैक हो गई, और रेड कैप रह गई सिर्फ उसके ऊपर। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज़ सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे बोरिंग फॉर फूड। और हर स्कूल जाने वाला बच्चा जो भी स्कूल जाता है उसने उस वुड पैकर को देखा, उस बर्ड को देखा है, वो अभी भी वुड्स के अंदर जंगलों में पेड़ों में रहती है और सारा दिन जो है वो अपना फूड को गेट करने के लिए, खाना प्राप्त करने के लिए जो है बोरिंग ही करती रहती है, वुड पैकिंग ही करती रहती है, ठीक है, और लकड़ी को ही कुरेदती रहती है। तो ये एक स्टोरी हमें बताई गई है इस लेजेंड के थ्रू, ये जो पोम है इसके थ्रू ये स्टोरी बताई गई है, ये एक बैलेड है। तो आपको समझ आ गई है स्टोरी। आइए आगे बढ़ते हैं कि क्या स्टोरी थी, हमने सीख लिया। अब इस पोम के ऊपर बेस्ड कुछ
क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हमें करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द क्लाइमेट ऑफ द नॉर्थलैंड, विच लाइन्स इन द पोएम टेल्स अस अबाउट इट। अब आपने देखा है क्लाइमेट कैसा था, शुरू में ही हमें बता दिया गया था विंटर का क्लाइमेट था, क्योंकि नाइट्स जो हैं लंबी थी और डेज़ हमारे छोटे थे। तो स्टार्टिंग की लाइन्स आप देख सकते हैं, अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड व्हेन द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर एंड दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। तो ये देखिए ये वाली लाइन्स जो हैं ये हमें बताती हैं कि विंट्री क्लाइमेट था वहाँ पर और स्नोफॉल हो रही थी। तो ये लाइन्स आप इसके आंसर में लिख सकते हैं कि कैसा क्लाइमेट था, विंट्री क्लाइमेट था और स्नोफॉल हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है सेकंड क्वेश्चन जो है, वाई डिड सेंट पीटर गो टू द कॉटेज एंड हु डिड ही मीट देयर। सेंट पीटर कॉटेज में क्यों गए थे और किससे मिले थे वहाँ पर जाकर। तो सेंट पीटर किस लिए गए थे, ही वॉज हंग्री ऑन फास्टिंग थ्रू द होल डे, और वहाँ पर ओल्ड लेडी से मिले थे। तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं, सेंट पीटर वॉज टायर्ड एंड हंग्री सो ही वेंट टू द कॉटेज टू गेट समथिंग टू ईट एंड ही मेट एन ओल्ड लेडी। ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ये भी पूछा गया किससे मिले थे, तो ये आंसर नहीं लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ही मेट एन ओल्ड लेडी, एक ओल्ड लेडी से वो जाकर वहाँ पर मिलते हैं। तो इस तरीके से ये वाला भी आंसर आप बना सकते हैं, ही मेट एन ओल्ड लेडी देयर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द ओल्ड लेडी डू। ओल्ड लेडी ने क्या किया था, क्या किया था उसने, कुछ भी नहीं दिया था ओल्ड लेडी ने सेंट पीटर को, ठीक है। द ओल्ड लेडी कुड नॉट गिव हिम इवन अ सिंगल पीस ऑफ केक आउट ऑफ ग्रीड, एक मतलब लालच के कारण वो सिंगल पीस ऑफ केक भी उन्हें नहीं दे पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डी पार्ट, अ लेजेंड इज़ अ ट्रेडिशनल स्टोरी, वाई इज़ दिस पोएम कॉल्ड अ लेजेंड। इस पोएम को लेजेंड क्यों कहा गया, लेजेंड एक ट्रेडिशनल स्टोरी होती है। तो द पोएम इज़ कॉल्ड अ लेजेंड एज इट ऑल्सो टेल्स अ ट्रेडिशनल स्टोरी ऑफ नॉर्थलैंड, हाउ सेंट पीटर कर्स्ड एन ओल्ड लेडी फॉर हर ग्रीड एंड टर्न हर इनटू अ वुड पैकर। अब देखिए एक ट्रेडिशनल स्टोरी होती है जो भी लेजेंड होती है, तो इस पोएम को क्यों कहा गया है लेजेंड, तो इसलिए कहा गया है इस पोएम को भी लेजेंड इसलिए कहा गया, ये भी ट्रेडिशनल स्टोरी हमें बता रही है नॉर्थलैंड की कि किस तरह सेंट पीटर ने एक ओल्ड लेडी को कर्स किया था उसके लालच के लिए और उसको वुड पैकर के अंदर टर्न कर दिया था। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, लेजेंड देर आर मैनी पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम, फ्यू थ्रू स्नो क्लोज ट्रू यू। तो राइमिंग वर्ड्स हमें देखने हैं जो एक दूसरे से राइम कर रहे हैं, बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स हैं इसके अंदर, आप ढूंढ सकते हैं अपने आप भी। ये देखिए आप स्टार्टिंग से अगर देखना चाहें, फ्यू है, थ्रू है, फ्यू और थ्रू राइम कर रहा है आपस में। देन अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं स्नोज एंड क्लोथ्स रब कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है आप यहाँ से अपने आप भी ढूंढ सकते हैं, ट्रू है और यू है ये राइम कर रहा है, देन बिलो नो राइम कर रहा है आपस में। तो ये राइमिंग वर्ड्स होते हैं, अर्थ एंड हर्थ राइम कर रहा है। तो ये कुछ हमने लिखे भी हुए हैं नीचे, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, अपने आप भी पोएम से निकाल सकते हैं। ये देखिए राइमिंग वर्ड्स, विंटर रेंडियर बिलो नो ट्रू यू ले अवे माई सेल्फ शेल्फेंट सेंट फूड वुड सेम फ्लेम वुड बर्ड। तो ये सब राइमिंग वर्ड्स हैं, ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, व्हाट पनिशमेंट डिड द ओल्ड लेडी रिसीव। अब क्या पनिशमेंट मिली थी ओल्ड लेडी को, क्या पनिशमेंट मिली थी, सेंट पीटर बिकेम एंग्री एंड कर्स्ड हर एंड टर्न्ड हर इनटू अ वुड पैकर। वुड पैकर में उसे बदल दिया था, सेंट पीटर गुस्सा हो गए थे और उसे जो है सेंट पीटर ने क्या किया था, वुड पैकर में चेंज कर दिया था उसके लालच के कारण। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ पार्ट इन द पोएम। पार्ट वर्ड जो यूज़ हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पर यूज़ हुआ है पार्ट वर्ड, उसका सिनोनिम ढूंढना है। शी कुड नॉट पार्ट विद दैट, वो उनसे अलग नहीं हो पा रही थी, यानी कि उनको नहीं दे पा रही थी केक्स को। तो यहाँ पर सिनोनिम क्या होगा इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, पार्ट का सिनोनिम होगा गिव अवे यहाँ पर, ठीक है। तो गिव अवे इज़ द राइट आंसर है, देख सकते हैं आप, गिव अवे इज़ द राइट आंसर है। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर,
लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपको खुद से ही करना है। टॉक टू योर फैमिली मेम्बर्स और ओल्डर पर्सनस इन द फैमिली एंड कम्युनिटी मेम्बर्स इफ़ पॉसिबल। फाइंड अबाउट द लेजेंड्स इन योर लैंग्वेज और कल्चर एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर। आपको अपने फैमिली मेम्बर से बात करनी है या और भी जो कम्युनिटी के अंदर मेम्बर्स हैं आप उनसे बात कर सकते हैं और उनसे लेजेंड्स के बारे में पूछ सकते हैं कि उनकी लैंग्वेज के अंदर, उनके कल्चर के अंदर जो भी कोई लेजेंड्स हैं, कोई ट्रेडिशनल स्टोरीज़ हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, उनके अपने फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। So this is your worksheet. I hope you understood it and you can now do it very easily. Thank you.